ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य तथा ज्ञानप्रद कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे अध्याय में हम 18वें श्लोक तक पहुंचे हैं। तो आइए, जहां से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। आपको ऐसे तो स्मरण होगा कि कल हमने जो चर्चाएं की थी उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो जीवात्मा का शरीर परिवर्तन का जो पूरी प्रक्रिया है उसके विषय में भगवान अभी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मुख्य रूप से हमने जैसा कि कल देखा था, तो यदि एक संक्षिप्त ये इसका हम पुनरावर्तन कर लें तो 2.15 कल हमने देखा था। इसमें हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि पहले सुख और दुख में जो विचलित नहीं होता वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। और फिर उन्होंने 16वें श्लोक में कहा भगवान ने कि तत्वदर्शियों का ऐसा मत है कि जो ये भौतिक शरीर है वो असत है और आत्मा जो है वो सत है और वो अपरिवर्तित है और भौतिक शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। तथापि 17वें श्लोक में हमने देखा कि जो शरीर में, पूरे शरीर में सब जगह पर व्याप्त है अपनी ऊर्जा के द्वारा, वो हृदय में रहता है, हृदय में स्थित है, परंतु पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा व्याप्त है, उसे ही अविनाशी तुम समझो। ऐसा अर्जुन को भगवान ने कहा कि उसे तुम अविनाशी समझो और वो अव्यय आत्मा है जो जिसका नाश नहीं होता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता किसी भी अवस्था में। तो ये इस प्रकार हमने
ये श्लोक देखें 17 तक, अभी 18वें श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। यहाँ पर दो संस्कृत भाषा में किस तरह पढ़ते हैं, इसमें से काफ़ी सारे भक्त ऐसे हैं कि जो कई क्लास से हमसे जुड़े हैं, तो उनको तो अच्छी तरह पता है कि कौन सा उच्चारण कैसे होता है, परंतु जो नए जुड़े होंगे शायद ये भगवत गीता से, उनको एक बार थोड़ा सा इसका ज्ञान अर्पण कर रहा हूँ कि वास्तव में आप देखिए जी, शरीरिणः, फिर नित्यस्योक्ताः, तो उसके बाद जो दो बिंदु हैं अंत में, डबल डॉट जो है, तो वो जिस शब्द के अंत में वो दो बिंदु आते हैं, उसे अंतिम जो उसका अक्षर होता है, उसके बाद हकार लगाया जाता है। जैसे शरीरिण, फिर शरीरिण के बाद दो बिंदु है, तो इसे शरीरिणः इस तरह से उच्चारित किया जाता है। जैसे नित्यस्योक्ता, उसके बाद दो बिंदु है तो नित्यस्योक्ताः। अच्छा, इसका जो हकार का जो उच्चारण है या स्वर है, वो अंतिम अक्षर के ऊपर निर्भर होता है। जैसे ण, ण में कोई मात्रा नहीं, कोई दूसरा कुछ नहीं, तो शरीरिण ह, तो हकार भी ण के जैसा आएगा। नित्यस्योक्ता, तो उसमें एक ता लग रहा है, तो आकार है आ, तो जो हकार लगेगा वो भी उसी स्वर में लगेगा, इसलिए नित्यस्योक्ता हा। इस प्रकार अगर ई है तो ई ही, तो जो भी अंतिम अक्षर का स्वर हो, उसी स्वर से हकार का उच्चारण होता है। दूसरा, आप नीचे दूसरे ये श्लोक के दूसरी लाइन में देखिए, अनाशीनो प्रमेयस्य, तो नो और प्र के बीच में एक हमारे अंग्रेजी के एस जैसा एक अक्षर है। वैसे तो आप सब पढ़े लिखे हैं, जानते भी होंगे, परंतु फिर भी शायद अगर ध्यान में ना हो, तो ये जो एस जैसे आकार का शब्द है, वो वास्तव में ये सूचित करता है, हमें ये इंगित करता है कि वहां पर अ है, पूरा अ, लेकिन वो उच्चारण में उस अ को बोला नहीं जा रहा है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अनाशीनो अप्रमेयस्य, ये शब्द, दो शब्द को जोड़ करके अनाशीनो प्रमेयस्य किया है, लेकिन कोई ये ना समझे कि प्रमेयस्य है, इसीलिए वो एस जैसा अक्षर दिया है, जिसका कोई उच्चारण नहीं होता बोलने में, परंतु समझा जाता है कि वहां पर अ है पूरा। तो स्वर को बिठाने के लिए इस प्रकार अ को इस एस जैसे कैरेक्टर से उसको इंगित किया जाता है। अनाशीनो अप्रमेयस्य, उसके बदले अनाशीनो प्रमेयस्य, ये पूरा एक शब्द जोड़ दिया, संधि जोड़ करके। तो जब संधि विग्रह करेंगे, संधि को छोड़ेंगे, तो अनाशीनो और अप्रमेयस्य दो शब्द बनेंगे। ये दो चीजें संस्कृत भी धीरे धीरे साथ में जितना संभव हो सीखते जाएंगे, ताकि हमारा उच्चारण और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अंतवन्तः, नाशवान, इमे, यह, ये सब, देहाः, देखिए देहा, फिर उसके बाद दो बिंदु है, तो देहा हा, भौतिक शरीर, नित्यस्य, नित्य स्वरूप, उक्ताः, कहे जाते हैं, शरीरिणः, देहधारी जीव का, अनाशीनः,
कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य, न मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अतः युद्धस्व, युद्ध करो भारत, हे भरतवंशी। अनुवाद: अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो अनुवाद फिर से देखते हैं। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव। तो जीव को 3 मुख्य उपाधियां भगवान प्रदान कर रहे हैं। जीव को 3 मुख्य क्या कहते हैं उसे, एक जैसे हम एक हमारा ये मुकुट होता है, तो मुकुट में विभिन्न प्रकार के मणि या माणिक, हीरा आदि आप लगा के सुंदर सजाते हैं। तो जीवात्मा की व्याख्या करने के लिए 3 मुख्य उसकी मणि जो है उसको यहाँ बताया। एक तो ये अविनाशी है, कभी भी उसका नाश नहीं होता। तो उससे, उस उपाधि से हम समझ सकते हैं कि ये आत्मा की बात हो रही है। अगर आत्मा नहीं बोला जाए तो भी समझ में आ जाएगा। अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत, इतना कहा तो भी समझ में आ जाएगा, वो ये तो आत्मा की बात कर रहे हैं, या परमात्मा की हो सकती है, तीनों दोनों के एक ही गुण है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत, और ऐसा जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। तो जीव ने शरीर धारण किया है, शरीर का अंत निश्चित है, एकदम 100%। परंतु पहले ही आत्मा के विषय में तो पहले ही कह दिया, अविनाशी, अर्थात आत्मा का नाश नहीं होगा, शरीर का नाश अवश्य होगा। फिर अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो तुम इन शरीरों के विषय में चिंता मत करो, युद्ध करो, भगवान कह रहे। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। तो ये भौतिक शरीर नाशवान है, और हम देखते हैं कई बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ तरुण अवस्था में, कोई युवा अवस्था में, कोई मध्यम अवस्था तक पहुंचते हैं, और फिर कोई कोई बहुत बूढ़े होकर के 100 वर्ष के होकर के भी, जैसे कि पिछले वर्ष हमारी दादी माँ, मेरी दादी जी ने शरीर त्याग किया था। पूरे 100 वर्ष उन्होंने समाप्त किए, और फिर 100 वर्ष के बाद उन्होंने शरीर त्याग किया। तो कि कोई 100 क्या 1,00,000 वर्ष भी जी करके अंत में तो शरीर को त्याग करना ही है। यह केवल समय की बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये केवल समय की बात है, सब खेल समय का है। समय आने पर शरीर त्याग करना होगा। आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में इस बात की पूरी प्रतीति हो जाएगी, एहसास हो जाएगा कि कितना भी क्यों नहीं जी ले कोई, शरीर तो छोड़ना ही है। अंदर कैसे कैसे वर्णन है। ध्रुव ने कुछ 36,000 वर्ष, राजा भरत ने 27,000 वर्ष, इतने इतने वर्ष इसी भूमि पर, इसी भारत भूमि में रहकर, इसी धरती पर उन्होंने राज्य किया, और फिर शरीर छोड़ा। तो शरीर तो छोड़ना ही है, चाहे कितने भी वर्षों तक जिए। और भी कई कई उदाहरण है, किसी ने 1000 वर्ष, किसी ने इतने वर्ष के 60,000 वर्ष, और कुछ भी, लेकिन शरीर तो त्याग होता ही है। तो हमें अब क्या है, क्योंकि हम कलयुग में किसी को भी 100 वर्ष से अधिक जीता हुआ नहीं देखते हैं, इसलिए ये सब मानना या तो इसका स्वीकार करना हमारे लिए थोड़ा कठिन है। परंतु शास्त्रों पर भरोसा होना चाहिए। शास्त्र कभी मिथ्या वचन नहीं करते, उसमें भी श्रीमद् भागवत तो अमल पुराण है, उसमें कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि मनुष्य
का की उम्र सत्य युग में लाख वर्ष तक, फिर त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। ये उम्र जो है वो इस प्रकार कई शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो इसी प्रकार लोग जीते थे, उसी प्रकार के शरीर थे उनके और उसी प्रकार का जीवन था। परंतु कितना भी हो, शरीर तो सबको त्याग करना ही है। आगे कहते हैं, इसे अंतकाल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। तो भगवान जैसे कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान ये प्रभुपाद जी भी हमें समझा रहे हैं कि हमने देखा केशाग्र शतभागश्च शतदा कल्पित कल्पितस्य च, तो एक बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा उतना छोटा आत्मा है। तो शरीर को तो शत्रु मार सकता है, लेकिन आत्मा को कहाँ से पकड़ेगा? देख ही नहीं सकता तो पकड़ेगा कहाँ, पकड़ेगा नहीं तो मारेगा कैसे? तो शत्रु के लिए आत्मा को मारना तो साइज के अनुसार भी संभव नहीं। अगर पकड़ भी लिया तो भी अविनाशी है आत्मा, तो वो चाहे कुछ भी करे। आगे हम देखेंगे कि अग्नि से, वायु से, किसी किसी भी शस्त्र से, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप, किसी भी वस्तु से उसे मारा नहीं जा सकता। ये भी एकदम स्पष्ट कर देंगे भगवान कि आत्मा को पकड़ भी लिया अगर, तो भी उसे किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। तो फिर शोक करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम आत्मा को तो मार ही नहीं सकते। मूल तत्व तो आत्मा ही है, शरीर को तो वैसे भी मरना है, और तुम धर्म के अनुसार यदि उसका शरीर मारोगे तो कोई पाप नहीं लगने वाला, और वो ऊपर से उनको ही फायदा होगा जिनके शरीरों का अंत होगा। तो ये सब आगे भी अच्छे से और विस्तार से समझाएंगे। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो इसमें ये बात बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था में न आत्मा को मारा जा सकता है और किसी भी अवस्था में शरीर को बचाया नहीं जा सकता। अर्थात कि अंततो गत्वा उसका समय आने पर शरीर को तो नष्ट होना ही है, और आत्मा मरने वाला नहीं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यह इंग्लिश इसमें ये क्या लिखा है, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण, माइन्यूट पार्टिकल ऑफ, अच्छा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे उसका कुछ संशोधन करना पड़ेगा कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण, ये क्या बात है? शायद के सूक्ष्म कण अर्थात कि मैनी पार्टिकल्स, एक पार्टिकल नहीं लिखा है, पार्टिकल लिखा है, पार्टिकल लिखा है। ओ, तो यहाँ पर अनुवादक की गलती है हिंदी में, इसीलिए मुझे भ्रमणा या कंफ्यूजन हो गया। तो पूर्ण आत्मा का सूक्ष्म कण, वो उसका सही अनुवाद है, तो अनुवाद में गलती है। पूर्ण आत्मा का सूक्ष्म कण अपने ही कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद का पूरा गड़बड़ कर दिया है उन्होंने हिंदी में। तो इसीलिए पूर्ण आत्मा जो है उसका कण सूक्ष्म कण है, अर्थात बहुत छोटी साइज है,
वो अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार वो शरीर धारण करता है, और यदि धर्म का पालन करेगा तो अच्छे कर्मों के कारण मुक्त भी हो सकता है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। उसी प्रकार जैसे सूर्य के प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड का पोषण होता है, और उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो आत्मा, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि हृदय में बैठता है आत्मा, लेकिन वहां से उसकी ऊर्जा जो है वो लाल रक्त कणों के द्वारा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन या प्राण वायु पहुंचाती है। तो वो प्राण वायु पहुंचाने का कार्य हृदय में बैठे बैठे आत्मा करता है, और वही उसका, अर्थात उसका जो प्रकाश है, वही पूरे शरीर को पोषण देता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है या जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। तो सामान्य रूप से कितना भी तंदुरुस्त, कितना भी अपने आप को हेल्दी रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके शरीर से आत्मा निकल गई तो बस कुछ घंटों में उस शरीर में बदबू आने लग जाएगी, क्योंकि उसका शरीर आत्मा के बिना अंदर सड़ने लग जाएगा। क्योंकि आत्मा ही अंदर रह करके उस प्राण वायु को पूरे शरीर में इस प्रकार संचालित और संचारित करती है कि पूरा शरीर तंदुरुस्त और पौष्टिक, अर्थात रोगों से प्रतिकारक शक्ति प्राप्त करके शरीर के रोगों से लड़ता रहता है। लेकिन आत्मा चला गया, सब कुछ बंद हो गया, खून का घूमना बंद हो गया, ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया, प्राण शक्ति पहुंचना बंद हो गया, ऊर्जा प्रकाश सब अंदर से जाना, 5 वायु जो है वो वायु का संचालन बंद हो गया, तो शरीर सड़ने लगता है, कीटाणु अटैक कर देते हैं। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, प्रभुपाद जी कहते हैं। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसका क्या प्रमाण है जानते हैं? यदि किसी का, यदि मान लो आपके नख आपको बहुत अच्छे प्रिय हो सकते हैं। आजकल जो शूर्पणखाएं आप देखते हैं, शूर्पणखा जिनके नख वो शूर्प जैसे होते हैं, और एक में ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऐसे कलर एक एक में अलग अलग कलर करके जो सुंदर सुंदर कलरों के साथ बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नख दिखा के घूमती है, ऐसे खुले बाल करके। आप जानते हो सब शूर्पणखा की प्रतिकृतियां मान सकते। तो ये सब नख इतने प्रिय है, लेकिन अगर नख काट लिया जाए या कट जाए, टूट जाए, तो उस नख को एक फोटो फ्रेम में लगा के, उस पर हार लगा के, उसे रोज देखकर रोए नहीं जाता। नख जैसे ही शरीर से अलग हो गया, उसे कचरे के डब्बे में फेंका जाता है, और उसकी कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं होता। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूरे शरीर का यही हाल है। शरीर का अगर कोई अंग कट गया हो तो उस अंग को भी संभाल के रखा नहीं जाता, उसे भी फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार शरीर का जैसे अंग को फेंक दिया जाता है, पूरे शरीर का कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। और अपने आप में शरीर महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है। अब यहाँ पर अपने आप में शब्द महत्वपूर्ण है। शरीर महत्वहीन नहीं है।
कभी गलती से ये मत समझना कि शरीर महत्वहीन नहीं है। शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी भक्ति में ये शरीर ही आपको भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा। इसी शरीर से आप भक्ति कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये शरीर महत्वहीन, परंतु शरीर अपने आप में महत्वहीन है, अर्थात बिना जीवात्मा का शरीर महत्वहीन है, उसमें कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है, युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो मुझे इससे स्मरण हो रहा है कि हम इस शरीर को बचाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, इस शरीर के पीछे क्या कुछ नहीं करते। परंतु आप देखिए, इस कोरोना काल में यहाँ तक इतने इतने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि स्वजनों ने अपने मृतक स्वजन को उनको देखने भी नहीं आते, और कोई अन्य लोग उनके शरीरों को जलाते हैं या गाड़ देते हैं जमीन में। अभी 2-3 दिन पूर्व समाचार में मैंने देखा कि गंगा में और यमुना जी में, दोनों में ही अनगिनत अनगिनत मनुष्य देह प्राप्त हुए हैं। अनगिनत इतने शव मिले हैं, आधे सड़े हुए, बुरी हालत में। अर्थात कि अब लोग उनके पास जलाने के लिए जगह नहीं है, तो अपने अपने स्वजनों को उठा उठा करके गंगा यमुना में बहा देते हैं। और कितने अनगिनत शवों को प्राप्त किया है सरकार ने। अर्थात उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, उसी स्वजन को कितना प्रेम करते थे, उसके साथ रहते थे। लेकिन जब आत्मा चली गई तो उस शरीर को 1 मिनट कोई घर में रखना नहीं चाहता, कोई अपने पास उस शरीर को नहीं रखना, और रख भी ले अगर मान लो मोहवश ब्रह्मवश, तो जब बदबू तेज हो जाएगी तो अपने आप उसे घर से निकाल देगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस बात की हमें सूचना दे रहे हैं प्रभुपाद, अर्थात भगवान, और भगवान के द्वारा प्रभुपाद जी, कि शरीर का अपने आप में कोई महत्व नहीं, तो शरीर के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं। शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि शरीर तो दूसरा मिल जाएगा कर्मों के अनुसार, परंतु आत्मा ही अविनाशी है, तो शोक का कोई कारण नहीं। अब 19वां श्लोक देखते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह जो एनम, इसको, वेत्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो, च भी, एनम इसे, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभौ दोनों, तौ वे, न कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हंति मारता है, न नहीं, हन्यते मारा जाता है। अनुवाद: जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, अर्थात कोई यदि ये कहे कि इस जीवात्मा ने इसको मारा, जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता है, वो तो शरीर धारण कर सकता है, शरीर मारता है। तथा जो इसे मरा हुआ समझता है कि भाई ये जीवात्मा मर गया, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। तो जीवात्मा न मारा जाता है
और न दूसरे को मार सकता है। क्यों? अ, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। भगवान कहते हैं न नायम हन्ति न हन्यते, जो न मारा जाता है न मरता है। बस, तो बहुत स्पष्ट है। अब देखिए, आत्मा के विषय में इतना गहरा ज्ञान देते हैं भगवान कि हमारे लिए सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल क्लियर कि आत्मा और देह के संबंध में। तो हमारे हृदय में कोई फिर शोक हमारे हृदय में भी न रह जाए, इसलिए भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब ज्ञान जो है, अभी तो आप जब सुन रहे हैं तब स्पष्ट हो रहा होगा, परंतु इस ज्ञान को हृदय में स्थिर करना होगा, क्योंकि परीक्षा तब होती है जब हमारे अपने शरीर में या तो कुछ कष्ट या रोग हो, या हमारे स्वजनों के शरीरों में कुछ तकलीफ हो, तब हमारी परीक्षा होती है। ये ज्ञान सुनने के लिए तो हम सुन रहे हैं, परंतु इस ज्ञान को हृदय में स्थिर करके इसे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अर्थात व्यावहारिक रूप से भौतिक संसार में इसका हमें निरूपण करना होगा और अपने जीवन में उसे उतारना होगा और समझना होगा कि हम केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु किसी भी अन्य शरीर के साथ कोई बंधन ना हो जाए, शरीर में मोह ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए, अपना कर्तव्य करते हुए, हमें ये ध्यान रखना है कि वो जीवात्मा जितने हमारे साथ रहते हैं, उन सब का परम उद्धार कैसे हो, परम कल्याण कैसे हो, वही हमें देखना है। हम समझेंगे कि ये, हम समझ सकते हैं ये बेटा है, ये मेरी बेटी, ये मेरा है, परंतु हमें अब ये देखना है, ये एक जीवात्मा है जो उसके कर्मों के अनुसार इस घर में मेरे बेटे का शरीर लेकर के प्रकट हुआ है, और उसका अपना लेखा जोखा है कर्म का, और शरीर उसको भी छोड़ना ही है। ये तो नियम का, जगत का अटल नियम है, भगवान वही समझा रहे हैं। परंतु वो शरीर छोड़े उससे पूर्व वो ऐसा भजन करे, ऐसी भक्ति करे कि वो दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़े। ऐसा अगर आप कर सकते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि मैं योग्य माता-पिता या योग्य उसका अ, गार्डियन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो मैं अपना उत्तरदायित्व कैसे निभा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रूप में उत्तरदायित्व तभी निभा सकते हैं जब आप उस जीवात्मा को परम कल्याण का रास्ता दिखा सके या परम कल्याण के रास्ते पर चला सके, तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं संभव। तात्पर्य देखते हैं। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब जीव को किसी घातक हथियार से मार दिया जाता है, तो वास्तव में जीव को नहीं, शरीर को मार दिया जाता है। और हमें समझ लेना चाहिए कि उसका शरीर के अंदर का जो जीवात्मा है, वो मरा नहीं बल्कि चला गया शरीर छोड़कर। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना संभव नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं। जैसे आगे श्लोकों में बताया जाएगा कि अ, जैसे मैंने कहा कि उसे किसी हथियार से, अग्नि से आदि किसी भी प्रकार मारा नहीं जाएगा, और अगले श्लोक में बताया जाएगा
न हन्यते हन्यमान, और किसी तरह से उसे नहीं मारा जा सकता। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता, और न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। और जीवात्मा, जैसे मैंने शुरुआत में आज चर्चा की थी, कि जीवात्मा का अपना स्वरूप ऐसा है कि वो वध्य है ही नहीं, अर्थात कि उसका ना जन्म है और उसकी न मृत्यु है। अब ये समझ पाना हम शरीरधारियों के लिए थोड़ा कठिन है, परंतु सत्य यही है कि एक जीवात्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी मरता है, चाहे कुछ भी कर लो, परंतु उसका अंत, जीवात्मा का अंत संभव ही नहीं है। तो फिर शोक क्यों करना? जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल अ, शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं उससे ये कोई गलती से ना समझ ले कि ये तो शरीर मारना है ना, तो चलो मारते हैं 2-4 शरीर। ऐसा न केवल मनुष्य के लिए, परंतु किसी भी जीव के शरीर को अनावश्यक नहीं मारना चाहिए। अब मांसाहार की तो मैं क्या बात करूं, वो तो नितांत मूर्ख लोग ही हैं, अपने ही पैर को अपने हाथों से काट रहे हैं जो मांसाहार करते हैं। जो मांसाहारी है वो सिर्फ अपना ही घात कर रहे हैं। माम सह, मांस का अर्थ है माम सह, आज मैं उसे मारता हूं, कल वो मुझे मारेगा। ये नियम है, एकदम निश्चित नियम। और वो जीवात्मा इंतजार करती है कि कब ये पशु शरीर ले और कब मैं इसे मारूं। तो जो भी मांसाहार करता है वो तो अ, अपने ही आप पर बहुत बड़ा आघात करता है। वो जानता नहीं कि आगे कैसे उसको कष्ट भरे दिन देखना है, क्योंकि अधिकार ही नहीं किसी को। अगर आपको अधिकार नहीं तो आप किसी भी शरीर को नहीं मार सकते। हाँ, कोई यदि, इसके भी कुछ नियम है कि कौन कब किसको मार सकता है। तो यदि कोई आप पर आघात करता हो या तो ऐसे कुछ नियम हैं, ऐसे नियमों के अनुसार, या कोई क्षत्रिय हो तो धर्म के अनुसार दूसरों को मारा जा सकता है, परंतु अनावश्यक या इंद्रिय तृप्ति के लिए, खाने के लिए अगर किसी को मार दिया जाए तो बहुत ही भयानक परिणाम भोगने पड़ेंगे, ये तो निश्चित है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी का भी शरीर मारे और कहे अरे वो आत्मा तो चली गई ना, शरीर ही तो मार के खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो फिर अपने बच्चों का भी मार के खाओ, वो भी तो शरीर, आत्मा तो आपका बच्चा ही आत्मा है ना, मतलब आपका वो जो आत्मा है वही आपका मूल बच्चा है। शरीर का क्या है, दूसरा शरीर ले लेगा काट के अंदर उतार बढ़िया से, क्यों नहीं। बहुत हम्म, कष्ट हो रहा है सुनने में, तो क्यों इतने सारे दूसरों के बच्चों को मार मार के खा रहे हो या खा गए। कितने सारे जीवात्माओं के बच्चों, कैसे कैसे उनके भी तो बच्चे, उनके कोई सगे संबंधियों को काट काट के खा गए, और अपने बच्चे की बारी आई तो अब कष्ट हो रहा है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, वैदिक आदेश है मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, तो किसी भी जीव की हिंसा न करो, ये नियम है, शास्त्रों में वेदों में बताया है। और बाइबल में भी लिखा हुआ है, यीशु क्रिस्त ने, धाउ शेल्ट नॉट किल, धाउ शेल्ट नॉट किल, अर्थात आप, वो पुरानी अंग्रेजी है जो बहुत प्राचीन काल में उपयोग में आती थी, तो आप किसी को भी नहीं मारेंगे, ऐसा बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने लिखा है।
और आजकल के क्रिश्चियन क्या करते हैं, उस वाक्य को ही मार के खा गए, और जिसे भी देखो काट काट के सबको मार मार के खा रहा है। तो और फिर क्या होगा, जो परिणाम है सबके सामने है। ये कोरोना है क्या, ये उसी का तो परिणाम है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन न दिया जाए। यहाँ पर हिंदी में गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पशु हिंसा को प्रोत्साहन न दिया, न भूल गए हैं प्रिंट करना। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है अर्थात निंदनीय है, अर्थात वो योग्य नहीं। किसी अनधिकार हत्या करना, जैसे मैं कह रहा था, आपको यदि अधिकार हो, पुलिस को अधिकार होता है कि वो कोई आतंकवादी वगैरह जो भी है, दूसरों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे मार सकते हैं, सिपाही को, क्षत्रियो को, इनको। परंतु आपको क्या अधिकार है? आपको यदि अधिकार है तो ठीक है, नहीं तो किसी को भी नहीं मार सकते। और राज्य तथा भगवद विधान के द्वारा दंडनीय है। तो अनधिकार नहीं मार सकता है, लेकिन अगर राज्य के नियम के अनुसार या भगवद विधान या धर्म के अनुसार दंडनीय है तो बात अलग है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। अर्थात धार्मिक रूप से, धर्म के अनुसार अर्जुन को ये उत्तरदायित्व दिया जा रहा था कि अधार्मिक लोगों का नाश करो। तो उसे करना ही चाहिए था, क्योंकि वो उसका धर्म है और उसमें उसको कोई भी पाप लगने वाला नहीं था धर्म पालन के लिए। तो अब 20वें श्लोक पे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अवश्य ये भी कंठस्थ करने योग्य है। इससे पूर्व भी कुछ श्लोक कंठस्थ करने ही योग्य है, परंतु ये तो अवश्य कंठस्थ कर ही लेना चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सरल और बहुत ही सुंदर अद्भुत श्लोक है ये। न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य में, न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूयः अथवा पुनः होने वाला है, अजः जन्मा, नित्यः नित्य, शाश्वतः स्थायी, अयम यह, पुराणः सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्यमाने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। अनुवाद: आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारे। एक एक शब्द को ध्यान देते हैं।
आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म और न मृत्यु है। आत्मा कभी जन्मा नहीं और कभी मरने वाला नहीं, हमेशा 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 के लिए है। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे तात्पर्य में, क्योंकि हम शरीरधारी हैं इसलिए हमारे लिए समझना बड़ा कठिन है ये। अब जब जब प्रभुपाद जी का वो वाक्य पढ़ेंगे तब मैं और थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। अर्थात कोई नया, अब ये आप सोच सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चरों में कई बार समझाया, ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ सकता ही नहीं है, कोई संभावना नहीं कि पॉपुलेशन बढ़े। शरीर बदल सकते हैं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ता। जितने जीवात्मा थे उतने जीवात्मा हैं, उतने ही जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकता है? कोई जीवात्मा पशु शरीर में है, वो स्थानांतरित होकर के मनुष्य शरीर में आ गया, कुछ मनुष्य के शरीर से पशु शरीर में चले जाएंगे और कुछ शरीर छोड़ करके मुक्त हो जाएंगे, कोई स्वर्ग में जाएंगे, कोई यहाँ जाएंगे, कोई भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन एक भी जीवात्मा एक्स्ट्रा उत्पन्न नहीं होने वाला और एक भी जीवात्मा मरने वाला नहीं, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ कैसे सकता है? प्रभुपाद जी समझाते हैं, अर्थात सिर्फ देह का परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य बढ़ रहे हैं और सामने कुछ पशु घट रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई बढ़ रहा है तो कोई घट ही रहा है, क्योंकि आत्मा तो टोटल उतने ही है, तो फिर टोटल पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकता। प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि न जन्म लेगा, अर्थात कि कोई नया आत्मा उत्पन्न हुआ एकदम से, ऐसा नहीं होगा। वह अजन्मा है, तो जन्म नहीं लिया, वो तो समझ में आ गया। समझ में नहीं आता है, इतना आसान नहीं समझना, परंतु आगे तात्पर्य में समझेंगे। नित्य है, नित्य अर्थात वो हमेशा 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 के लिए है। शाश्वत वो भी वही है एक प्रकार से, तो शाश्वत है मतलब हमेशा है, तथा पुरातन है, तथा सबसे पुराना है। अब पुराना का अर्थ डेट तो होनी चाहिए, कब का है, कितना पुराना है, नहीं, वो डेट ही तो नहीं है, इसीलिए पुराना है। क्यों? क्योंकि डेट ही नहीं है, कोई डेट है ही नहीं, वो था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कोई उसकी पुरानेपन की कोई डेट नहीं, कितना पुराना। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो बहुत जितना हो सकता है भगवान वारंवार एक ही बात को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते जा रहे हैं, ताकि अर्जुन के हृदय में स्पष्ट हो जाए, सारा का सारा शरीर संबंधी मोह उसका छूट जाए। चिंता किस बात की, जब मैं मरने वाला ही नहीं, मैं ही रहने वाला हूं, मेरा केवल शरीर ही बदलता रहता है, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का विषाद? विषाद और चिंता केवल उसकी हो सकती है जिसमें परिवर्तन हो। मुझ में तो परिवर्तन है ही, हो ही नहीं सकता, तो किस बात की चिंता? आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि आत्मा 80-90 साल का भी हो जाए तो भी वो अपने आप को कई बार लोग अपने आप को जवानी की तरह कुछ एहसास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो उतना ही स्फूर्तिला, उतना ही बलवान, शक्तिवान और संपूर्ण है जीवात्मा, इसलिए शरीर से कभी-कभी अलग उनको भाव भी अनुभव होते हैं, क्योंकि वे जीवात्मा है, इसलिए, क्योंकि वो शरीर नहीं है। तो शरीर खत्म, उससे कोई बात खत्म नहीं होने वाली, हम वैसे ही रहेंगे, इसलिए कोई विषाद का, शोक का कोई कारण नहीं। बड़ी आसानी से इस शरीर के प्रति मोह छोड़कर इसे जाने देना चाहिए। अगर भगवान की सेवा में लगता है, बहुत अच्छी बात है,
नहीं लगता तो इसे बड़ी आसानी से भगवान का स्मरण करते हुए त्याग करना चाहिए। मैं बिल्कुल अंत की बात कर रहा हूँ, परंतु जब तक शरीर है तब तक भगवत सेवा में लगना चाहिए, ताकि अब दोबारा शरीर न लेना पड़े। तो आइए तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। परमात्मा का गुरु क्षमा कीजिए, गुणात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से, गुणों में परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। अर्थात कि जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से भगवान जैसा ही है। कैसे गुणों से? अर्थात सच्चित आनंद तत्व है, वो भी सच्चिदानंद तत्व है, हम भी सच्चिदानंद ही है। परंतु आकार आकार क्या कहते हैं उसे, हाँ, व्हाट इज क्वांटिटी, प्रमाण में हम बहुत ही छोटे हैं और वे बहुत ही अधिक बड़े हैं। और गुणों में गुणात्मक दृष्टि जो जैसे 64 गुण वगैरह, तो गुणों में वे हमसे बहुत ही ज्यादा हैं और हम में 50 तक उनके जैसे गुण हैं, परंतु बहुत ही कम मात्रा में, जबकि उनमें सारे के सारे गुण पूर्ण मात्रा में हैं। तो उस प्रकार बहुत बड़ा अंतर है, परंतु मुख्य गुण सच्चिदानंद स्वरूप में हम सेम है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। तो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आत्मा में किसी भी प्रकार का कभी कोई परिवर्तन नहीं, परंतु शरीर में 6 परिवर्तन है। कौन से? एक, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। 6 परिवर्तन, तो आप नोट्स लिख सकते हैं। 6 परिवर्तन शरीर के। माता के गर्भ से जन्म लेता है, एक। दूसरा, कुछ काल तक रहता है। तीसरा, बढ़ता है, विकास होता है, शरीर बढ़ता है। चौथा, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, अर्थात प्रजा उत्पत्ति करता है, बच्चे आदि। पांचवा, धीरे धीरे क्षीण होता है, बुढ़ापा आने लगता है, शरीर जीर्ण क्षीण होने लगता है। और अंत में छठा पॉइंट, अंत में समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती। तो यदि हम कहें कि ओ देखो ये जीवात्मा ने जन्म नहीं लिया, उसने शरीर को धारण किया, अर्थात शरीर ने जन्म लिया और आत्मा उसमें घुसी है। घुसी, घुसना समझते हैं ना, किसी के अंदर ऐसे घुस जाते और फिर बाहर निकल जाते, बस वही प्रोसेस है। आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है, फिर निकल जाती है, सीधी बात है। तो उसको, आत्मा को वास्तव में शरीर से तब तक ही मोह रहता है जब तक वो शरीर के अंदर है। शरीर छूटने पर उस आत्मा को भी उस शरीर से मोह नहीं रहता, अर्थात कि सामान्य रूपों में। जैसे भागवत में एक उदाहरण है कि एक, वो राजा का नाम मैं भूल गया, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया कि पुत्र हो। ऋषि ने कहा कि ये बेटा आपका
मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपको बच्चा होगा, परंतु मैं विचित्रपितु यश, तो आपको बेटा होगा और वो आपके सुख तथा दुख दोनों का कारण बने। उन्होंने स्वीकार किया राजा ने। कुछ 10-15 वर्ष या ऐसा कुछ रहा और फिर उसको जहर दे दिया गया और मर गया। बहुत ही गहरे विषाद में चले गए राजा। ऋषि आए और उन्होंने कहा कि क्यों इतना शोक करते हो? पहले ही क्या कहा भी था कि ऐसा होने वाला है और फिर भी तुम शोक कर रहे हो। तो राजा फिर भी नहीं समझ रहा था, तो उसने कहा कि देखो, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, उसको तुमसे कोई मोह नहीं है, उसको तुम्हारे लिए कोई भी मोह नहीं है। तो कहा कि भाई मैं कैसे मान लूँ कि उसको मेरे लिए कोई मोह नहीं। तो उन्होंने कहा, ऋषि ने, ऐसा करो, मैं अभी तुम्हारे सामने साबित कर देता हूँ। कैसे? तो अ, उन्होंने कहा, मैं वो आत्मा को बुला देता हूँ, बात कर लेते हैं। तो ठीक है, बेटा को बुलाया, बेटा आया, कहा कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? और एकदम से जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं हो, और पूछा कि अरे भाई, ये तुम्हारे माँ बाप बहुत रो रहे हैं, तुम वापस शरीर में आ जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं, कौन है, किधर है, कौन माँ बाप? मेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरे कोई संबंधी नहीं, कोई भाई बहन नहीं, ये सब कौन है, मैं नहीं जानता। तो कहा कि नहीं, ये देखो तुम्हारा शरीर पड़ा है, तुम ये तुम्हारे माँ बाप है ये। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो सिर्फ मेरे कर्मों के अनुसार मेरे सब संबंध हैं। मेरा जितना कर्मों का लेना देना था उतना हो गया, तो मैंने शरीर छोड़ दिया। अब मुझे आगे जाने दो, दूसरा मेरा दूसरे शरीर में, या जो भी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ रोक के मत रखो, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब जब देखा, तो राजा और उसकी पत्नी दोनों ही फिर समझ गए और उस मोह से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार ये प्रमाण है शास्त्र का कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है और अपने रास्ते आगे बढ़ जाती है, तो उसको फिर वो मोह सताता नहीं है, क्योंकि उसको ये स्पष्ट हो जाता है कि अब मैं जीवात्मा हूँ, मैंने तो कई शरीर बदले हैं, कितने न जाने अनगिनत करोड़ों कोटि मैंने बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बहुत कुछ छोड़ दिए हैं। तो किसी के लिए रोता नहीं, वो आगे बढ़ जाता है। परंतु हम देहधारी रोते रहते हैं। तो ये बात स्पष्ट है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा जन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है। जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत, न वर्तमान, न या भविष्य नहीं है। तो किसका, जिसका भूतकाल किसका होता है? जिसका कभी, किसकी शुरुआत जब कभी हुई हो, उसका भूतकाल होता है। और वर्तमान काल किसका है? सबका है। और भविष्य उसका है कि जो फिर कभी, जिसका अंत भी होने वाला है भविष्य में। परंतु आत्मा न कभी जन्मा है और न कभी मरने वाला है। तो आत्मा के लिए तो सिर्फ वर्तमान ही वर्तमान काल है। आत्मा के लिए वास्तव में न भूतकाल है, और हमारी भाषा में न वर्तमान है, न भविष्य है। तो उस प्रकार से जीवात्मा के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न भूतकाल भविष्य का, न वर्तमान। ये थोड़ा थोड़ा कठिन है मस्तिष्क में घुसना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। या फिर नहीं भी समझ में आ रहा हो, तो भी स्वीकार ही करना है हमें कि यही सत्य है, और शास्त्र और भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो जो भगवद भगवद है, भगवान के द्वारा उक्त है, भगवद उक्त है,
भगवान ने कहा, तो उसमें फिर संशय कैसा स्वीकार करना है। आगे कहते हैं, वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे तब मैं थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। तो इसे अगर मैं वैज्ञानिक रूप से थोड़ा समझाने का प्रयास करूं तो इसे कहते हैं द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी क्या है? तुलना। कैसी तुलना? हमारा पूरा जीवन तुलनात्मक ढंग से हम जी रहे हैं। ये माया का प्रभाव है। माया ने हमें, हमारे मस्तिष्क को ये सिखा दिया है कि सबका जन्म है, सबका अंत है। तो हम इस ऐसा सोचने पर बाध्य है कि सभी कुछ, जो कुछ भी है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, कभी न कभी प्रकट होता है और कभी न कभी नाश होता है। ये एकदम निश्चित है, ऐसा सोचने पर हम बाध्य हो गए हैं। ये माया ने इस प्रकार का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर डाल रखा है, और इस माया के प्रभाव के कारण हम तुलनात्मक ढंग से, रिलेटिविटी से सोचते हैं कि हाँ, मेरा जन्म हुआ, मैं मरने वाला हूँ, तो उसका भी जन्म हुआ, वो भी मरने वाला है, वो भी, तो फिर सबका, जहां जहां देखा सबके साथ वही हो रहा है, तो फिर उसका अर्थ है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसका न जन्म हो न मृत्यु। नहीं समझ, परंतु शास्त्र कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा यानी भगवान, न उनका कभी जन्म हुआ और न कभी मरने वाले, न जायते न म्रियते कदाचित, कभी नहीं। तो कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमने सीखा है, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसका जन्म नहीं और जिसका नाश नहीं। हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा कुछ, हमने कभी सुना ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम कैसे मानेंगे? तब इसे स्वीकार करना होगा। इसे अचिंत्य कहते हैं, क्योंकि हम माया के द्वारा प्रभावित हैं, और इसीलिए माया के प्रभाव के अंतर्गत हम ऐसा नहीं स्वीकार कर सकते। नहीं सोच, हमें हमेशा लगे लेकिन फिर भी कोई तो समय होगा। चलो मानो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व, लेकिन कभी तो जन्मा होगा ना, अर्थात प्रकट हुआ होगा ना। और अभी नहीं, करोड़ों 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 वर्षों के बाद कभी तो मरेगा ना, लेकिन नहीं, न कभी जन्मा और न कभी मरेगा। बस इसे हमें स्वीकार करना है, और जब हम इसे स्वीकार कर पाएंगे तो समझना चाहिए कि अब हम माया के प्रभाव से मुक्त हो पा रहे हैं। अन्यथा माया में जितने जीव हैं, सब यही सोचते हैं सदैव कि सब कुछ जन्मता है, सबका नाश है। ऐसा नहीं है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। तो आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता। तो मैंने जो कहा था पहले, तो अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष, जो वृद्ध होते हैं, आप वृद्धों को पूछ सकते हैं, वो कभी कभी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाते हैं। तो उनका उनकी जो चेतना है, उसमें कभी कभी बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी चेतना रह सकती है। आप कई बूढ़ों को देखेंगे कि जो बड़े रंगीन मिजाज के होते हैं,
क्यों? क्योंकि उनका शरीर बूढ़ा हो गया है, परंतु उनका जो आत्मा है, उसके अंदर की जो चेतना या उनका जो प्रभाव है चेतना का, वो बूढ़ा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो शरीर के प्रभाव में नहीं आता। अपना मिजाज जो है उसका मूड, वो उसके आत्मा के अनुसार नवयवन नवयुवक उसका रहता है, चेतना उसकी। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भले शरीर बूढ़ा हो जाए, परंतु हम कई बार अनुभव अनुभव करते हैं। और प्रभुपाद जी जब ये लिख रहे हैं तब निश्चित रूप से उनका शरीर 70 वर्ष के ऊपर ही है, और इसीलिए उनको तो अनुभव हो ही चुका है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में चाहे कितने भी परिवर्तन हो, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा कभी ये नहीं होता खराब या बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं होता। आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं। आत्मा की कोई अस्पृष्टि उपसृष्टि, क्षमा करिए, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। अर्थात बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो आत्मा कोई बच्चे उत्पन्न नहीं करता। आत्मा का कभी कोई भी बच्चा नहीं होता, हो सकता ही नहीं। अकेला रहता है और अकेला ही रहता है, पहले भी, आज भी और हमेशा अकेला ही है, और ना वो किसी को उत्पन्न कर। तो फिर हमारे बच्चे, एक शरीर ने दूसरे शरीर को उत्पन्न किया है, आत्मा ने दूसरे आत्मा को उत्पन्न नहीं किया है। इस बात का अंतर समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण से भी समझाएंगे आगे। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। तो हमें लगता है कि ये किसी का तो बेटा है, लेकिन वो बेटा किसी का शरीर है, उसका उसका जो शरीर है वो किसी अन्य शरीर का बेटा है, लेकिन वो आत्मा जो है शरीर में, वो किसी का बेटा नहीं। और उसको उत्पन्न करने वाला जो शरीर है, वो आत्मा है। वो आत्मा ने भी उस आत्मा को उत्पन्न नहीं किया है। हम कभी किसी भी आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते। आत्मा आत्मा को उत्पन्न नहीं करती है। अर्थात उस नाते भी देखें तो ये आपके जो बेटे बेटी, ये वो जो है, वो आपके नहीं है। आपके शरीर ने दूसरा शरीर उत्पन्न किया, और उसमें कोई आत्मा आकर के प्रविष्ट हुई है। उस शरीर में एक आत्मा रह रही है। तो फिर ये शरीर ना आपका है, आपका शरीर आपका नहीं, तो उसका शरीर आपका कैसे हुआ? आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठ उपनिषद में 1-2-18 इस तरह का एक श्लोक आया है। कठ उपनिषद प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 18वां श्लोक, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही श्लोक है, थोड़ा परिवर्तन। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नम विपश्चिन्न अयं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नायम अयम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। इतना ही अंतर है, एक ही लाइन का, अन्यथा पूरा श्लोक सेम है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द है, विपश्चित।
का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। आत्मा ज्ञान और चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। प्रश्न और उत्तर। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना आत्मा का लक्षण है। कैसा पता चलेगा? शरीर के अंदर जैसे वो अगरबत्ती लगाओ, अगर शरीर हिलता है तो चेतना है उसमें। शरीर में चेतना कैसे है? अगर शरीर में आत्मा है तो ही चेतना है। तो चेतना शरीर की नहीं है, चेतना आत्मा की है। आत्मा उस शरीर को चेतन तत्व प्रदान करता है। चेतना नहीं रहती जब शरीर में से आत्मा चली जाती है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। वही बात, अगर हृदय में कहाँ बैठा है आत्मा, कहाँ है, देख नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, शरीर में चेतना है तो समझ लो कि आत्मा अंदर बैठी है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। तो कभी काले बादल हैं, सूर्य नहीं दिखता, लेकिन लाइट है, तो हमें पता है कि अभी दिन है, दिवस है और सूर्य है बादल के पीछे। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। तो हमारी चेतना में और भगवान की चेतना में बहुत ही बड़ा अंतर है। वो सर्वज्ञ चेतना है और हम सर्वज्ञ नहीं है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। हमारी चेतना, हम भूल कहाँ, अभी कल क्या खाया वो याद नहीं, और इतना कुछ भूल गए। अभी इतने करोड़ जन्म लिए, वो सब संबंधियों को भूल गए। कैसे कैसे हमारी क्या क्या पत्नियां होंगी, सोचिए। कभी हम अगर कुत्ते बने होंगे तो हमारी कितनी सुंदर एक सुंदर सी कुतिया पत्नी भी होगी, है ना। अब उसको उसकी याद आती है, तब तो हम कैसे उसके आगे आगे पीछे धूम टप 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 करके घूमते थे। अब भूल गए ना सब। तो अब वो उसमें छोटे 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 पपी भी थे हमारे, छोटे छोटे बच्चे, वो सब भूल गए, वो कहाँ गए। हाँ, तो ये ऐसे तो हम करोड़ों कोटि सब शरीरों और उनके संबंधों सब भूल गए। तो हमारी विस्मय विस्मरणशील हमारी चेतना है, लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं कि तुझे याद नहीं, परंतु मुझे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ याद है। मुझे सब याद है कि तुम कौन थे, अभी कौन हो, फिर आगे क्या तुम्हारा होगा, मुझे सब पता है। तो भगवान की चेतना संपूर्ण है, उन्हें सब याद रहता है। किंतु किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। अ, यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान सब भूलते नहीं। भगवान को कुछ कुछ कभी भी किसी भी काल में उनको कुछ विस्मरण नहीं होता, चाहे वो कितने भी अवतार धारण कर ले, शरीर उनके बदल रहे हैं ऐसा लगे, चाहे कुछ भी हो,
सदैव संपूर्ण सर्वज्ञ रहते हैं भगवान, सदैव। और उनकी चेतना संपूर्ण, सब कुछ उनकी चेतना के अंतर्गत है। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ दिनों पूर्व कि हमारे शरीर में, जैसे मैं अभी बैठा हूँ और लेक्चर देते देते टेबल के नीचे मेरे पैर में मच्छर काट लेता है, तो एकदम से व्याकुल हो जाता हूँ, फिर उसको कुचलाता हूँ, मच्छर उड़ाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे शरीर में पूरे शरीर के कोने कोने में मेरी चेतना व्याप्त है। इस शरीर के कोने कोने में जो हो रहा है वो मेरे मस्तिष्क में, मेरे ध्यान में है। उसी प्रकार भगवान की चेतना ऐसी है कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों में, सारे भौतिक जगत में, सारे आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ उनकी चेतना में है। जहां पर जो भी हो रहा है वो सब कुछ उसी क्षण, उसी समय भगवान को पता है। और दूसरा भी कारण है, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में तो है ही, परंतु अन्यथा भी ये सब कुछ भगवान के ही अंदर स्थित है। और इसीलिए भगवान की चेतना इतनी बड़ी है कि हर समय उनको पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। मत्स्थानी सर्वभूतानि ना नाहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते सब कुछ मेरे अंदर है, इसलिए भगवान की के शरीर में सब होने के कारण उनको हमेशा सब ध्यान रहता है कहाँ क्या हो रहा है। इतने करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है सब उनको हर क्षण ज्ञान रहता है, ज्ञात रहता है। तो आत्मा दो प्रकार की है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठ उपनिषद 1-2-20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। कठ उपनिषद प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंध, द्वितीय अध्याय और 20वां श्लोक। ये श्लोक कल मैं आपको बता भी रहा था। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायां तम तमकृतः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। एक ही हृदय में दो पुरुष रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो ऐसा जीव जो समस्त शोकों से तथा इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो इस श्लोक को आप थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं। और कल हम आज ही लेना चाहता था हमें, पर समय ज्यादा हो गया। कल हम और मुंडक उपनिषद के और कठ उपनिषद के और श्लोक लेंगे, जो पहले कल भी मैंने जिसका जिसका उल्लेख किया था, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। तो वो और ये श्लोक सब एक जैसे हैं, तो उसकी चर्चा हम कल फिर करेंगे। तब इसको फिर से कल देखेंगे इसी श्लोक को, क्योंकि वो 3-4 श्लोक सब एक जैसे हैं और अर्थ एक समान लगभग निकलता है कि हर एक हृदय में दो जन रहते हैं, एक आत्मा और परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है या उसकी शरण ले लेता है, तो उसका सब जो कष्ट है वो चला जाता है। तो उसकी चर्चा हम कल देखेंगे। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो परमात्मा जो हृदय में रहते हैं वो भी पूर्ण कृष्ण नहीं, वो उनसे ही भगवान के ही अंश है परमात्मा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है।
अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किया जाने की आवश्यकता है। तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्योंकि ये भूल चुका है सब ज्ञान, आत्मज्ञान भूल गया अर्जुन। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये सब भूल गया। इसलिए उसे याद दिलवाने की आवश्यकता है। तो एक प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा ये होगा। तो सबसे श्रेष्ठतम गुरु तो उसके सामने ही है, स्वयं भगवान। वही गुरु के रूप में अब उसे उपदेश दे रहे हैं और याद दिलवा रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 21वें श्लोक से कल आगे फिर चर्चा बढ़ाएंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो आज तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अपना सब वीडियो ऑन कर लीजिए कुछ क्षणों के लिए। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो हाथ इस प्रकार कर सकते हैं। हाँ, बोलिए अक्षय को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम हमारे शरीर में आत्मा है, चेतना के द्वारा हम समझ सकते हैं, या तो अलग अलग प्रक्रिया है आत्मा का उपस्थिति जानने के लिए। लेकिन अभी तक मैंने कहीं सुना नहीं कि हमारे अंदर जो श्लोक में हम अभी जो बोला है कि सामान्य व्यक्ति से जो श्लोक के द्वारा जानते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा भी बैठे हैं, तो क्या इसका ऐसा आत्मा जैसा प्रमाणित है कि हमारे अंदर आत्मा है? तो ऐसा कैसे हम जान सकते हैं कि परमात्मा भी है, हमारे साथ रहते हैं? ध्यान योग के द्वारा आप 60,000 वर्ष तक ध्यान करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हृदय में परमात्मा है। क्योंकि जानने की एक ही विधि है। आप जो कह रहे हो उसे परमात्मा साक्षात्कार कहा जाता है। जैसा आत्म साक्षात्कार होता है वैसी एक प्रक्रिया है परमात्मा साक्षात्कार, और वो ध्यान योग के द्वारा सिद्ध होता है। उसे परमात्मा पर ध्यान लगाना होता है। और वो सतयुग का युग धर्म था, 60,000 वर्ष ध्यान लगाओ, परमात्मा दर्शन देते हैं और उनसे फिर बातचीत होती है और उनसे फिर पूछो कि डिटेल्स बताइए। जैसे कल परसों हम चर्चा कर रहे थे उसी तरह, कहाँ रहते हो, कैसे बैठते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, वो सब। तो शास्त्र प्रमाण के अलावा और कोई दूसरा प्रमाण कैसे है? आपके आत्मा होने का भी शास्त्र प्रमाण के अलावा कौन सा दूसरा प्रमाण सिद्ध होता है? जैसे चेतना है इसलिए शरीर में आत्मा है, ये हम कह रहे हैं शास्त्र प्रमाण से, परंतु आधुनिक विज्ञान तो ये बात नहीं स्वीकार करता। वो तो कहता है कि ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सभी शरीर में चेतना होती ही है, तो उसमें आत्मा है कि नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते? वो ऐसे स्वीकार नहीं करते। तो तात्पर्य है कि ये स्वीकार करने के लिए हमारे पास एक ही प्रमाण है और वो है शास्त्र प्रमाण, जो शब्द प्रमाण भी है। अर्थात उनके भगवान के स्वयं के श्रीमुख से हम सुन रहे हैं। और अन्य शास्त्रों में भी यही बात लिखी है और इसलिए हमें स्वीकार है कि जो शास्त्रों में है, जो स्वयं भगवान कहते हैं, और इसीलिए हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम जीवात्मा हैं और शरीर में हैं और हमारी चेतना से ये शरीर चल, और हमारे हृदय में एक और रहते हैं, वो है परमात्मा। और वे क्या करते हैं वो ये जो सामान्य वृक्ष श्लोक कल देखेंगे उसमें डिटेल थोड़ी है कि वो क्या करते हैं। वो अंदर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, अर्थात कि सिर्फ निरीक्षण करते हैं
कि ये आत्मा क्या कर रहा है, कोई हिस्सा नहीं लेते वो। और जब भी आत्मा उनकी तरफ मुड़ जाती है तो फिर वो उसकी मुक्ति कर देते हैं आत्मा की, अर्थात उसको सब मिल जाता है। तो परमात्मा केवल एक निरीक्षक की तरह, और भगवत गीता में भी एक श्लोक है कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता इत्यादि जो भी है। तो परमात्मेति चाप्युक्त, तो ये श्लोक है भगवत गीता में कि उपद्रष्टा है वो, अनुमंता है वो, केवल उपदृष्टा सुपरवाइजर ऊपर से बैठ के देख रहा है क्या चल रहा है, वो कोई हिस्सा नहीं लेता। तो इस प्रकार परमात्मा का वर्णन पूरा है, जितना है वो शास्त्रों में है। उसका वैसे कोई प्रमाण मुझे नहीं ज्ञात है, अगर हो तो, कि किस प्रकार सिद्ध किया जाए कि परमात्मा है ही, सिद्ध करना संभव नहीं। और कुछ? जी प्रोफेसर, हरे कृष्ण। यस। जब एक जीवात्मा मदर के वंश में होता है तो उसी समय ही परमात्मा भी, मतलब जैसे उस बच्चे को शरीर मिलता है। आई डोंट नो दैट। प्रश्न ऐसा है कि जब शरीर माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा है तो प्रभुपाद जी ने जैसे हमें शास्त्रों के आधार पर बताया, शास्त्रों में निश्चित श्लोक है जिसमें बताया कि जब पिता वीर्य को माता के गर्भ में स्थापित करते हैं तो उस वीर्य के साथ ही जीवात्मा उसमें प्रविष्ट होता है। और प्रभुपाद जी शास्त्रों द्वारा सिद्ध करते हैं कि वीर्य में ही जीवात्मा रहते ही है, और जब वीर्य गर्भ में जाता है तो जीवात्मा उसी समय प्रविष्ट हो जाता है, और फिर एक शिशु के रूप में 9 महीने तक, भागवत में तो 10 महीने बताया है, तो 10 महीने तक वो गर्भ में डेवलप होता है पूरा, अर्थात 10 महीना पूरा गर्भ में रहता है जीवात्मा। तो प्रश्न ऐसा है लीलामृता लक्ष्मी का कि परमात्मा भी उसके साथ साथ ही अंदर प्रवेश करते हैं। उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप में से यदि किसी को ज्ञान हो, कहीं सुना हो या पढ़ा हो, तो बता सकते हैं कि परमात्मा जीवात्मा के साथ साथ उसमें चले जाते हैं गर्भ में, या फिर बाद में प्रवेश करते हैं। मेरे पास ज्ञान नहीं। माता जी आपको पता है? मुझे पक्का तो मालूम नहीं, पर भगवान अणु आत्मा में भी रहते हैं। सूक्ष्म जो वायरस बोलते हैं जिसको, उसके हृदय में भी आत्मा जो होती है उसके साथ परमात्मा बैठे ही होते हैं, मतलब रहते ही है। तो वो आत्मा जब इतनी सूक्ष्म मात्रा में अंदर जाएगी तो परमात्मा तो साथ में होंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं, परंतु ये अनुमान है ना माता जी। हाँ, पक्का नहीं मालूम है। हाँ, तो मेरा भी यही है कि इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा कि अनुमान नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मेरे पास। परंतु अवश्य ये संशोधन करने योग्य विषय है। हम अवश्य इस पर कुछ सीनियरों से प्रश्न करेंगे कि ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि परमात्मा उसी टाइम शरीर में आते हैं या शरीर बाहर आने के बाद आते हैं, कब प्रवेश करते हैं, वो थोड़ा संशोधन करना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। और परीक्षित वो गर्भ में थे, परीक्षित महाराज उत्तरा के, तभी परमात्मा के रूप में हृदय में भी थे न, तभी भगवान ने रक्षण किया था ना, वही स्वरूप ने रक्षण किया था। जहां तक मुझे स्मरण है, उन्होंने वास्तव में भगवान ने प्रवेश किया उत्तरा के गर्भ में, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है जहां तक मुझे याद है। उन्होंने प्रवेश किया और फिर उन्होंने आरक्षण किया, और इसीलिए वो विष्णु रात कहलाए कि भाई विष्णु प्रवेश किए और आरक्षण किए। तो अगर परमात्मा ने रक्षण किया होता तो मुझे लगता है उन्हें परमात्मा रात ऐसा कुछ नाम मिलता, परंतु विष्णु स्वरूप में चतुर्भुज रूप में कृष्ण ने प्रवेश किया और अपनी गदा से उन्होंने रक्षण किया, ऐसा वर्णन है भागवत में। तो जहां तक मुझे स्मरण है परमात्मा ने तो नहीं किया है उनका रक्षण। आप सही है, मेरे को याद आ गया, आप सही है। भगवान कृष्ण तुरंत प्रवेश करते हैं उनका, फिर रक्षा करते हैं, बराबर। तो फिर हाँ, चैत्य गुरु ही परमात्मा। चैत्य गुरु ही परमात्मा है, ये बात ठीक है।
जो चैत्य गुरु है वो क्या वही परमात्मा है ऐसा, या परमात्मा ही चैत्य गुरु है, ये प्रश्न है दूसरा। तो ये ठीक है, जो हृदय में परमात्मा है वही चैत्य गुरु है, उन्हें ही चैत्य गुरु का नाम दिया जाता है। तो ये ठीक है, दैट्स ओके, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका संशोधन करेंगे। आप लोग भी प्रयास करिए, कोई जो भी कर सकते हैं, और हम फिर उसका उत्तर ढूंढ लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आप प्रभु जी, हम बहुत ही सौभाग्य है कि भगवत गीता का आपके सामने अध्ययन करके हम थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत ही सुख अनुभव कर रहा हूँ प्रभु जी। मेरी बहुत इच्छा थी कि इस तरह कोई गुरु हमें समझाने वाला मिले, और हमने समझाया, क्योंकि पढ़ा 3-4 बार मैंने पढ़ा, लेकिन ये जो आप समझा रहे हैं प्रभु जी, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, मेरा जीवन एकदम सार्थक हो गया। मैं ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बार बार मैं अभी इसको सुनूंगा जब भी मेरे को फुर्सत मिलेगी तब, और इसको और भी गहराई से समझने का प्रयत्न करूंगा। और अभी मेरा एक प्रश्न ये है प्रभु जी, एक कि शरीर, जब शरीर को कोई कष्ट होता है या कोई काटता है, मारता है, तो आत्मा चले क्यों जाती है? तो शरीर, तो कष्ट कौन भोगता है? शरीर भोगता है कि आत्मा को कष्ट होता है? किसको होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत जरूरी प्रश्न भी है। वास्तव में कष्ट आत्मा को ही होता है, परंतु वो तब तक होता है जब तक वो शरीर में रहता है, क्योंकि मूल तो आत्मा ही है। आत्मा के ऊपर ही सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद ही स्थूल शरीर है। जब स्थूल शरीर को चोट पहुंचती है तो उसकी चेतना तो किसकी तकलीफ में है? तो चेतना तो हमारी है, अर्थात आत्मा की ही चेतना में तकलीफ हो रही है। तो मूल जो अनुभव है दुख का, सुख का, वो सारा अनुभव तो आत्मा ही करती है। और पूरा प्रोग्राम तो वही है कि जो आत्मा भगवान से द्रोह करके, द्वेष करके आई है, उसको ये सब अनुभव करवाने का ही तो ये पूरा प्रोग्राम है। इसीलिए तो ये बनाया है पूरा भौतिक जगत। और वो अनुभव नहीं करेगी आत्मा तो फिर अर्थ नहीं है। तो इसलिए शरीर के अंदर वो अनुभव करने के लिए ही तो इसको दबा के अंदर रखा जाता है आत्मा को, और फिर वो अनुभव करती है। और जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो उसको निकालने के लिए भी यमदूतों को भेजना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी वो चिपक जाती है कि नहीं ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, छोड़ना नहीं चाहती शरीर को। इसलिए यम पाश लेकर के उसके गले में डालकर उसे खींच के निकालते हैं। और तब जब आत्मा शरीर से निकलती है तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंस मार रहे हो, इतना कष्ट होता है, क्योंकि वो शरीर छोड़ना नहीं चाहती है आत्मा। इसीलिए तो मूल रूप से जब तक आत्मा शरीर में है, वो अनुभव, मूल रूप से अनुभव आत्मा को ही हो रहा है, वही इसका उद्देश्य है। ठीक है प्रभु, बताइए स्वामी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बिपिन बिहारी प्रभु का जो प्रश्न का उत्तर के बाद में उसमें प्रश्न है कि जैसे ही आत्मा उसमें शरीर कष्ट के कारण निकल तो क्या उसी समय परमात्मा का क्या अवस्थान होता है? वो भी ऐसा उनको छोड़ देते हैं कि उनका कैसा पोजीशन होता है? ये प्रश्न वास्तव में मेरा भी है, और ये प्रश्न मेरे अंदर काफी समय से है, और मुझे अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला है। और ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने का मैं इतना सीरियस प्रयास नहीं किया है मैंने, लेकिन प्रयास अब करेंगे, क्योंकि आपने इस प्रकार इस समूह चर्चा में पूछा है, तो इसका प्रयास करेंगे अब ढूंढने का। तो ये दोनों ही प्रश्न पूछ लेंगे कि परमात्मा प्रवेश कब करते हैं, और परमात्मा आत्मा को छोड़कर कब चले जाते हैं। तो ये दोनों ही एक ही प्रश्न के दो अंग है वास्तव में। तो वो दोनों को एक प्रश्न करके हम बहुत वरिष्ठ किसी भक्तों से पूछेंगे और फिर उत्तर प्राप्त करेंगे। जी महाराज।
बोलिए। प्रभु जी, ये आपने बताया ना, मैंने भी सुना है कि मृत्यु के समय इतने 40,000 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। तो क्या मतलब भक्तों को भी नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता, भक्त तो इतना उत्सुक है, कितना व्याकुल है ठाकुर जी से मिलने के लिए, तो वो शरीर छोड़ने के लिए एकदम तत्पर होता है भक्त। और हाँ, अगर कोई जैसे प्रचारक है अलग बात है, अन्यथा हर भक्त ठाकुर जी से मिलने के लिए इतना ज्यादा व्याकुल है कि वो तो अब उनको जब बोलो शरीर छोड़ के ठाकुर जी के पास जाने के लिए व्याकुल है, तो उसे कष्ट होने का प्रश्न नहीं। ये मेरा मत है, मैंने वैसे इसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, परंतु मेरे ख्याल से सामान्य बुद्धि से ही हम सोच सकते हैं कि उसको अवश्य कष्ट नहीं होता होगा, कि वो बड़े खुशी खुशी ही शरीर त्याग करके चला जाता होगा। ऐसा मेरा अपना मत है, प्रमाण तो मेरे पास नहीं है इसका भी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेंगे। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अब सम्मिलित रूप से सभी कोरोना पीड़ितों के लिए जप करेंगे। मेरे पास कुछ सेवा है, तो मैं अक्षय प्रभु को होस्ट बनाकर मैं आपसे आज्ञा लूंगा, क्योंकि आज ज्यादा लेट हो गया है, 7 बजने आए हैं। आप लोग जितने कर बैठ सकते हैं समय के अनुकूल, आप बैठ करके सबके लिए जप करिए। आपसे ये निवेदन है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।